बाद जय जिनेंद्र। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 9 टिकट एल्बम के बारे में पढ़ा है। आज आपको समझाया जाएगा। आप लोगों ने रीड किया है, आज आप लोग को समझाया जाएगा। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। आवाज़ आ रही है हमारी? यस मैम। ओके, ध्यान से आपको सुनना है, फिर हम आपसे पूछेंगे तो आपको बताना भी पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। टिकट एल्बम टिकट एल्बम है, जैसे कि पार्ट से नाम है। एल्बम के बारे में बोला गया है, यहाँ पे टिकट के बारे में बोला गया है और यहाँ पे दो बच्चों के बारे में बोला गया है। एक लड़के का नाम है राजप्पा और एक लड़के का नाम है नागराजन। दोनों के बारे में बताया गया है। दोनों सहपाठी हैं, दोनों साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है क्या बोला गया इस पार्ट में। आवाज़ आ रही है हमारी? सबको सुनाई पड़ रहा है? क्लियर? चाहत, कोई डाउट है आपको? मैम। हाँ बोलिए, बोलिए। मैम क्या बेटा? मैम स्टोरी पढ़ी। हाँ, स्टोरी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग बुक रीड कर चुके हैं ना। आज आप लोग को स्टोरी बताया जा रहा है। आपको ध्यान से सुनना है कि इस पार्ट में क्या हुआ। ठीक है? हाँ, पार्ट का नाम है टिकट एल्बम। एल्बम के बारे में बताया गया है, टिकट के बारे में बताया गया है, साथ में दो साथ में पढ़ने वाले लड़कों के बारे में बताया गया है। एक लड़के का नाम है राजप्पा और एक का नाम है नागराजन। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब आप लोग को स्टोरी समझ में आएगी। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। सहपाठी का मतलब होता है साथ में पढ़ने वाले। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उसमें वो डाक टिकट लगा करके रखा था, डाक टिकट का एल्बम। और बहुत सारे एल्बम होते हैं, कुछ में पूरे फ़ोटो लगे होते हैं, कुछ में कोई टिकट लगा करके रखता है, कोई कुछ लगा करके रखता है। ठीक है, उसके एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ़ रही है। लड़के बहुत तारीफ़ करते थे उसके एल्बम को। किसके एल्बम को? राजप्पा के एल्बम की लड़के जो हैं वो बहुत तारीफ़ करते थे। परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, एक दूसरा दोस्त था जिसका नाम था नागराजन। नागराजन के जो मामा हैं वो सिंगापुर में रहते थे और उन्होंने वहाँ से नागराजन के लिए एल्बम भेजा था। तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। सब बच्चे जो हैं वो अब राजप्पा का एल्बम नहीं देखते थे, अब नागराजन का एल्बम देखते थे उन लोग। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था पर किसी को छूने नहीं देता था। ठीक है, राजप्पा अपना एल्बम सबको दिखाता था लेकिन किसी को छूने नहीं देता था। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ा कर दिया। जब लड़कियां उससे एल्बम मांगी नागराजन से, तो नागराजन क्या किया? पहले उस पर कवर लगाया एल्बम पे, और कवर लगाने के बाद फिर वो लड़कियों को दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया।
शाम तक देखने का टाइम दिया, उसके बाद उस वापस ले लिया। ठीक है तानी, हमें आपका नाम पता चल गया बेटा, प्रेजेंट लग जाएगा आपका। अब ध्यान से स्टोरी सुनेंगे। किसी को छूने नहीं देता, लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम तो दे दिया, लेकिन एल्बम कैसा दिया, कवर लगा करके दिया और बोला कि मुझे शाम तक वापस चाहिए, और शाम को उसने अपना एल्बम वापस ले लिया। काफ़ी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम के कोई तारीफ़ नहीं करता था। राजप्पा जो है वो टिकट लाता था, सब जगह से इकट्ठे करता था। ठीक है बेटा, इसके बारे में तानी, इसके बारे में कोई अभी हमारे पास नहीं आया बेटा मैसेज वगैरह। मैसेज आएगा फिर आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल कब से खुलेगा, मैसेज आप लोग के तक पहुंच जाएगा। ठीक, काफ़ी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ़ नहीं करता था। इतना मेहनत से वो तैयार किया गया था, टिकट इकट्ठे करता था, सभी जगह की टिकटों को ला करके अपने एल्बम में वो लगाता था। लेकिन जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था तो सब उसके एल्बम को देखने लग गए। राजप्पा के एल्बम को कोई भी नहीं पूछता था। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बताते। कई दोस्त जो हैं, दोस्त होते हैं ना कि आकर के चिढ़ाते हैं बच्चों को, अरे तेरा एल्बम तो अच्छा नहीं है, फिसड्डी है, कोई दम नहीं तेरे एल्बम में, नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा है। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की, और राजप्पा जो था वो नागराजन के एल्बम को देखना चाहता ही नहीं था कि वो उसे देखे। अब राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा यानी चिढ़ने लगा, चिड़चिड़ाने लगा। ठीक है, पहले वो टिकट की खोज में घूमा करता था, पहले वो टिकट खोजता था अपने एल्बम में लगाने के लिए, परंतु अब वह घर में ही रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। नागराजन के पास जो एल्बम था ना, उससे वो चिढ़ने लगा था राजप्पा। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे एल्बम बदल लेगा। राजप्पा क्या सोच रहा था, ध्यान से सुनिए, अभी आपसे प्रश्न किया जाएगा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कर चुका था। वो एक्सचेंज करने की बात कर रहा है, एल्बम को बदलने की बात कर रहा है। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया, सीधा ऊपर चला गया। किसी के घर जाते हैं तो सीधा ऊपर चले जाते हैं क्या? नहीं जाते ना, पहले परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही तो जाते हैं ना ऊपर। लेकिन राजप्पा जो है वो नागराजन के घर पहुंचा और सीधा ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। थोड़ी देर हो गया था उसको ऊपर गए, उसके बाद नागराजन की बहन थी, उसका नाम था कामाक्षी, वो ऊपर आई। फिर उसने बताया कि नागराजन जो है वो शहर गया हुआ है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ़ की और वो बैठ गई और बैठ कर के राजप्पा से अपने भाई के एल्बम की तारीफ़ करने लगी। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया। राजप्पा को जब पता चला कि नागराजन नहीं है, शहर गया है, बहन अकेली है, तो उसने समय निकाल करके उसके एल्बम को चुरा लिया और अपने घर में जाकर अलमारी के पीछे छिपा दिया। अपने घर ले गया और जाकर के अलमारी के पीछे छिपा दिया। रात को एक सहपाठी आया, जिसने उसे बताया, सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाला एक और दोस्त आया, दूसरा दोस्त आया, और उसने बताया कि नागराजन का जो एल्बम है वो चोरी हो गया है। नागराजन का एल्बम जो है वो चोरी हो गया है। उस रात उसे नींद नहीं आई। राजप्पा, क्योंकि चोरी जब करते हैं ना, किसी भी चीज़ को चोरी किया जाता है या बिना पूछे हम लेकर के आते हैं, तो अंदर से डर बना हुआ रहता है कि कहीं हम पकड़ में तो नहीं आ जाएंगे, और अजीब सी बेचैनी होती है, अजीब सा डर लगता है। तो राजप्पा ने भी नागराजन का एल्बम चुरा करके लाया था, तो उसे भी रात भर नींद नहीं आई, और आकर के एक दोस्त बता भी दिया उसे कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। तो राजप्पा ने रात भर सोया नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया। सुबह फिर वही दोस्त आया, जो दोस्त रात में आया था वो सुबह फिर आया और राजप्पा को क्या बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा, नागराजन पुलिस कंप्लेन करने वाला है।
उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। उसके पापा क्या करते हैं, नागराजन के डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। तो नागराजन जो है वो पुलिस कंप्लेन करने वाला है, एल्बम की चोरी की रिपोर्ट लिखाने वाला है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा है वो बिस्तर पर बैठा था। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए, काम पे चले गए, लेकिन वो लड़का जो है वो बिस्तर पर ही बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक लगाई। अभी तो बेल बजाया जाता है ना, बेल लगा हुआ रहता है सबके घरों में। तो कोई आता है तो बेल बजाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कोई आया है। कहीं कहीं पे क्या होता है, बेल नहीं होता है, तो जो कुंडी वगैरह लगी होती है ना दरवाजे में, उसे बजाया जाता है। जो कुंडी लगी हुई होती है, तो कोई बजा रहा है, बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, खटखटाने की आवाज़ आ रही है। दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा पुलिस आई है। उसे लग रहा है कि पुलिस हमारे घर आई है। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। उसे लग रहा है कि कहीं पुलिस आ गई है, पुलिस कहीं चेकिंग करेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो अंगीठी जहाँ पे आग जलती रहती है ना, उसे अंगीठी कहते हैं। तो आग जल रही थी, अंगीठी जल रहा था, बड़ा बड़ा लकड़ी का जो जलाया जाता है बना करके, ठंड वगैरह में ज़्यादा जलता है अंगीठी। तो एल्बम को क्या किया, वो अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में डालकर उसे जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। राजप्पा की मम्मी का आवाज़ आया कि देखो राजप्पा, तुम्हारा दोस्त नागराजन तुमसे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन ने राजप्पा को क्या बताया कि उसका एल्बम जो है वो चोरी हो गया है। नागराजन बहुत मासूम था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन बहुत मायूस था, बहुत उदास था, एकदम दुखी था वो। तो राजप्पा ने क्या किया, बोला कि तुम मेरा एल्बम ले लो, मेरा एल्बम लेके उसे रख लो। नागराजन ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। नागराजन को लगा कि राजप्पा मजाक कर रहा है, क्योंकि कोई अपने एल्बम क्यों देगा। परंतु राजप्पा बार बार वही बात कर रहा था, बार बार बोल रहा था नागराजन से कि तुम मेरा एल्बम ले लो, मेरा एल्बम लेके तुम जाओ। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा, तब राजप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है, सुबह वह उसे लौटा देगा। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा, तब राजप्पा ने क्या कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है, सुबह उसे लौटा देगा। आई समझ में आ गया आप लोगों को कहानी? पूरी स्टोरी में क्या बोला गया है? दो दोस्तों के बारे में बताया गया है कि कैसे एक दूसरे से चिढ़ने लग गए थे एक एल्बम के कारण, और चिढ़ने के कारण वो, देखिए बुक में देखिए आप लोग, पूरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पूरी स्टोरी हमने बताई आपको कि मेन क्या क्या चीज़ बोला गया इसमें। आ गया समझ में आप लोगों को? देखिए, और नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है। इतनी मेहनत, देखिए यहाँ पर से देखिए आप लोग, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? नागराजन उससे पूछ रहा है कि ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो बोल रहा है नहीं चाहिए। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? बोल रहा है ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। जब राजप्पा उसे बार बार बोला मेरा एल्बम ले लो, एल्बम ले लो, फिर बोला नहीं मैं रात भर देख करके तुमको दूंगा। हाँ, तो नागराजन बोला कि नहीं मैं तुम्हारा एल्बम नहीं ले जाऊंगा, तुम अपना एल्बम खुद ही रख लो, तुमने इतनी मेहनत की है। नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो अजीब सा बात कर रहा है ना, एकदम अजीब सा बात कर रहा है, ले जाओ, लेके चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट करके रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर
ठीक है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। नागराजन को एल्बम दे दिया, जिद करके एल्बम दे दिया। नागराजन लेकर के उसे नीचे उतरने लग गया। फिर जो राजप्पा है वो अपनी शर्ट पहना था उसी से आंसू जो निकल रहा था उसको पोंछते हुए नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। दरवाजे तक दोनों साथ साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। नागराजन उसको धन्यवाद कह रहा है राजप्पा को और बोल रहा है अब मैं घर जाता हूँ। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। राजप्पा ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा, ठीक है। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? सुंदरा रामस्वामी। सुंदरा रामस्वामी। आ गया समझ में आप लोगों को? तानी, कोई डाउट है आपको? कोई? मैम मैं ना नोट्स डाउनलोड करी थी, फिर वही लिखी हूँ। उसमें सिर्फ हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। हाँ, डल जाएगा क्वेश्चन आंसर। अभी चैप्टर आपको समझाया नहीं गया था ना, अभी चैप्टर आप लोग को समझाया। ये वाला नहीं। हाँ, कौन से पार्ट का बोल रहे? 1 2 3 शुरू वाला। तो शुरू वाला तो मैडम भेजी होंगी ना आपको, सुनीता मैम भेजी होंगी आपको। पहले वो क्लास लेती थी ना आप लोगों की। पोर्टल में नहीं डला है? नहीं भेजे है। कोई बात नहीं, मैं आज चेक करती हूँ। नो मैम। पार्ट 1 और पार्ट 2 का अगर नहीं डला होगा ना तो हम डलवाते हैं उसको, ठीक है। उसको आप पार्ट 1 2 3 ये सब का मैं सिर्फ हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग लिखी हूँ, फिर आगे बढ़ गई। हाँ, कोई बात नहीं। अभी जब उसमें हम पता करते हैं आज डला है कि नहीं, उसके बाद फिर आप उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। बाद में लिख लीजिएगा, पार्ट का नाम डाल के बाद में लिख लेना उसको। ठीक है मैम। हाँ, पता करते हैं बेटा, क्योंकि पहले हम क्लास नहीं लेते थे ना आपकी। ओके। तनिका, कोई डाउट है आपको? यस मैम। क्या डाउट है बेटा? मैम ये वाला जो चैप्टर है इसके हार्ड वर्ड्स और मीनिंग वो पोर्टल में जो डले हैं, हाँ, वो उसके साथ इसके लिए पेज छोड़ के इसके क्वेश्चन आंसर के लिए पेज छोड़ना है। नहीं, आप मत छोड़िए पेज बेटा, अभी आप वही लिखिए और आज पोर्टल पे डल जाएगा ये, क्योंकि अभी आपको समझाया नहीं गया था ना, इसलिए नहीं डला है, ठीक है। हाँ, अभी नहीं डला है क्योंकि आपको समझाया नहीं गया था। आज वो डल जाएगा तो कल आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। पार्ट समझ में आया अच्छे से? ठीक है। किसी को डाउट है? और सबको समझ में आया है? किसी को डाउट है? सबकी कॉपी कंप्लीट हो गई है 1 2 चैप्टर को छोड़ के? अगर डाउट है 1 2 चैप्टर में, उसके अलावा सबकी कॉपी कंप्लीट हो गई है? सोनू, आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई है? यस मैम, कंप्लीट हो गई मैम। चैप्टर 7 का सब्जेक्ट नहीं है क्या, सिर्फ आंसर क्वेश्चन है बस। चैप्टर 7 का नाम बताइए हमें। टिकट एल्बम। ये 9 चैप्टर है, 7 थोड़ी है। ओह सॉरी मैम, 9 चैप्टर। 7 चैप्टर नहीं होगा आपके उसमें, कुछ चैप्टर 20 से लेफ्ट हुए हैं ना आपके उसमें डला है। सिलेबस में देखिएगा, चेक करिएगा, सिलेबस में कुछ चैप्टर लेफ्ट हुआ है बेटा, है ना। हाँ, ये अभी खाली इसमें वर्ड वगैरह डला है। क्वेश्चन आंसर जब डलेगा तो आप नोट कर लीजिएगा, आज कल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट समझ में आया अच्छे से? इस पार्ट में 2 लड़कों के बारे में बताया गया है, 2 लड़कों के बारे में बताया गया है जो साथ में पढ़ते हैं। उनका नाम आपको पता है? आप बताओगे अभी? जो राजप्पा और नागराजन। किसका एल्बम चोरी हो गया था? नागराजन का।
नागराजन का एल्बम चोरी हो गया था और किसने चुराया था? राजप्पा ने। राजप्पा ने चुराया था। जब पूरे बच्चे नागराजन के एल्बम को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर देते थे तो राजप्पा को अच्छा लगता था कि राजप्पा चिढ़ने लग गया? चिढ़ने लग गया। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, सभी में होता है, आप लोगों में होता है, हम लोगों में होता है, सभी में होता है कि हम जो चीज़ पहले से रखे हैं अगर सब उसे देख रहे हैं और अगर कोई दूसरा बच्चा आ गया कुछ दूसरी चीज़ उसको दिखा रहा है और सब बच्चे उसके तरफ चले गए हैं तो पहला जो बच्चा रहता है उसमें थोड़ा अंदर से आ जाता है भावना, है ना, थोड़ा चिढ़ने लग जाता है वो, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना। राजप्पा को उल्टा जाना चाहिए था, उसका एल्बम देखना चाहिए था कि उसने एल्बम आखिर बनाया कैसे कि पूरे बच्चे देख रहे हैं उसके एल्बम को, और फिर वैसे ही अपना एल्बम बनाना था, उसे चिढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे लोगों में होता है सब भावना आ जाती है। आ गया इसका मतलब है कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। बाकी सभी बच्चों को 1-2 चैप्टर में प्रॉब्लम है क्या? सोनू, आपको ही प्रॉब्लम है 1-2 चैप्टर में? नो मैम। 1-2 चैप्टर आपके पोर्टल में डला है? यस मैम, मैं कंप्लीट भी हो गया, 9 चैप्टर भी हो गया। नहीं ना, आपने कहाँ से लिखा है? पोर्टल से लिखा है ना आपने? यस मैम। हाँ तो फिर तानी का कहना है कि पोर्टल में नहीं डला है, पता करना पड़ेगा हमें। डला है, सब में होगा फिर। चाहत आपने 1-2 चैप्टर लिखा है कि नहीं? चाहत बेटा 1-2 चैप्टर कंप्लीट है आपका? आरसी 1-2 चैप्टर कंप्लीट है आपका? नो मैम। बेटा 1-2 चैप्टर दिया है कि नहीं दिया आपके में? नो मैम। मतलब पोर्टल में आपको नहीं दिख रहा है, नहीं शो कर रहा है मतलब क्वेश्चन आंसर? मैम मैम वो कविता प्रश्न शब्दार्थ और कठिन शब्द भर दिख रहा है। ओके ओके, नहीं नहीं, हम पता कर रहे हैं ना, हम पता कर रहे हैं क्योंकि हमने क्लास नहीं लिया था ना, 1-2 चैप्टर हमने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, हम 3 चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो अगर नहीं डला होगा तो फिर आज डल जाएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़िए आप लोग, बाकी आगे बढ़िए आप लोग, उसको बाद में लिख लीजिएगा। किसी को डाउट है? और अगर डाउट है तो क्लियर करिए बेटा, क्योंकि कॉपी कंप्लीट करना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। जितने चैप्टर हमने पढ़ाया है पूरा चैप्टर आने वाला है, इसलिए आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए। जिसे भी डाउट है आप पूछ सकते हो। हाँ मैम हाँ चाहत बोलिए। मेरा 5th हाँ कंप्लीट है, डन भी है, बस वो साथी हाथ बढ़ाना मैम, उसके बाद जब आप साथी हाथ बढ़ाना करा रहे थे तो उसके बाद क्या आर्टिस्ट बंद हो गई थी। हाँ तो मैं नहीं करती अभी। हाँ कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूरे चैप्टर आ रहे हैं। जितने भी चैप्टर पढ़ाया, हाँ जितना पढ़ाया गया है ना, ग्रामर का पढ़ाया गया है और जितना हिंदी का पढ़ाया गया है वो पूरे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। 1-2 चैप्टर आपने कहाँ से लिखा चाहत? कौन सा? 1 और 2 चैप्टर, स्टार्टिंग का पहला और दूसरा चैप्टर। क्लासेस में आता था ना। हाँ आता था ना, पहले मैम भेजती थी ना। ठीक है हम चेक, मैम उसमें बहुत छोटे छोटे आंसर ओके वो लिख लिए। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं चेक करके बताती हूँ, अगर जो बच्चे नहीं लिखे वो लिख लेंगे स्टार्टिंग का चैप्टर, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया ना। किसी को डाउट है? सबकी कॉपी कंप्लीट हो रही है? डाउट है तो यहाँ पे बोल दीजिए, बोलिए बेटा, हम क्लियर करेंगे उसे। जिससे भी डाउट है किसी प्रकार का, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा। हार्दिक कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं आप? दिशा हार्दिक कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं आप? कितना बचा है बेटा? जल्दी से कंप्लीट करिए, है ना। हाँ जो भी बचा है आपका जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ
और अच्छे से पढ़ के पेपर देना है आपको, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ओके, घर में बैठे हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दीजिए बेटा, और डाउट है तो हमें बताइए। सबको पाठ समझ में आ गया है? अभी आपको कठिन शब्द बताया जा रहा है, कठिन शब्द आप ध्यान से सुनेंगे। किसे डाउट है? तीर्थ मेहता, क्या डाउट बेटा आपको? मैम हमको पोर्टल में आ चुका है वो हिंदी का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। आ चुका है? आ चुका है? ओके यस मैम। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। आप लिख लिए? आप लिख लिए हैं तीर्थ? आप कंप्लीट कर ले? मेरा हाँ, ग्रामर और व्याकरण और गुंजन पूरा कंप्लीट है। ओके गुड बेटा, पढ़ना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। मैसेज तो चला गया होगा ना आप लोग के पास, है ना? होने वाला है अक्टूबर में करके। अच्छे अच्छे से पढ़िए। वंशिका, कोई डाउट है आपको? मैम डाउट है। कोई डाउट है? नहीं है? यस ओके, मैम डाउट है। क्या है बताइए। मैम हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी वंशिका, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। कुछ तो लिख चुके हैं। हाँ ओके, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है बेटा। मैम हम 1 2 चैप्टर लिख चुके हैं। अच्छा, 1 2 चैप्टर लिख चुके हैं, ओके ओके। किसे डाउट है और? आरसी, कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? मैम हाँ मैम आपका नंबर चैट में सेंड कर। हाँ हाँ, ठीक है ना, हम करेंगे, अभी क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। ओके, हो गया सबका क्लियर? सबको समझ में आ गया अच्छे से? बिल्कुल, आप लोग को जैसे आप लोग क्लास में पढ़ाई करते थे ना, बहुत अच्छे से हमें आंसर देते थे, पूरे क्वेश्चन आंसर आप करके दिखाते थे, वैसे अभी भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी हमको आप लोग के नंबर चाहिए, वैसे ही मार्क्स आपको लाना है। इसके लिए कॉपी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। कॉपी कंप्लीट जब तक आप नहीं करेंगे, आप लोग कैसे पढ़ पाओगे बेटा, है ना? ठीक है। कठिन शब्द है। चबेना का मतलब होता है चबाने के लिए भुने हुए चने। चबेना किसे कहते हैं? चबाने के लिए भुने हुए चने को कहते हैं। अगुआ का मतलब होता है नेता, जो सामने आता है ना, जरूरी नहीं कि वो नेता यानी वाला नेता हो, वो नेता मतलब क्लास का भी नेता होता है। कोई कोई बच्चे रहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा बोलता है, उस बच्चे को हम सबसे सामने करते हैं, सबसे आगे करते हैं हम उसे, वो आकर के फिर सब बच्चों की तरफ से बोलता है, उसे कहते हैं अगुआ। पगडंडी का मतलब होता है पैदल चलने से बना रास्ता। पैदल चलने के लिए जो रास्ता बना रहता है पतला, उसे कहते हैं पगडंडी, ठीक है। टीपना का मतलब होता है नकल लगाकर लिखना, देख करके जो लिखते हैं ना उसको टीपना कहते हैं। घुड़की देना यानी धमकाना, जो धमकाते हैं ना, हम देख लेंगे तुझे, देख लूँगा मैं तुझे, या देख लूँगी मैं तुझे, उसे कहते हैं घुड़की देना यानी धमकाना। बघाड़ना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो होशियारी दिखाते हैं ना, बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं, दिखावे की बात करते हैं, उसे बघाड़ना कहा जाता है। कोरस का मतलब होता है एक साथ मिलकर गाना। कोरस का मतलब होता है एक साथ मिलकर गाना। खलना का मतलब होता है बुरा लगना। खलना का मतलब होता है बुरा लगना, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया अच्छे से? अब कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ओके, बाय बेटा। किसे डाउट था?
बेटा वैसे हमारा जो है ना आईडी वगैरह आप लोग को मिल चुका है, स्कूल की तरफ से आईडी आप लोग को भेजा गया है। उस आईडी में ही पूरे बच्चे भेज रहे हैं अपना वर्क। ठीक है, पूरे बच्चे उसी आईडी में भेज रहे हैं। आप लोग को भी उसी नंबर पे भेजना है। आ गया समझ में सबको अच्छे से? तानी, मेरा नोट्स डाउनलोड ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, ना क्रोम से ना LMS से। बेटा बात करिए ना, स्कूल में बात करिए ना, आप स्कूल में बात करिए, वहाँ से हो जाएगा ठीक। ठीक है, रिसेप्शन में बात करिए आप, क्योंकि पूरे बच्चे 1 2 चैप्टर लिख लिए हैं, पोर्टल पे डला हुआ है वो। अब पता करिए, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर कल हमें बताएंगे आप क्लास में। अगर नहीं शो करेगा तो फिर हमें बताएंगे आप। ठीक है, ओके मैम। हाँ, जो भी डाउट है आप बात कर लीजिए पहले आज, उसके बाद हमें बताएंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। और किसी को डाउट है? सबको अच्छे से पाठ समझ में आ गया है? इस पाठ में क्या बोला गया है, स्टोरी आपको समझ में आ गई है ना? कहीं पर से भी प्रश्न अगर आता है तो आप लिखने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आपसे बनना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, शब्दों के अर्थ भी आएगा, तो जितना भी आप लोग लिख रहे हैं चैप्टर का पूरा आप नोट करिए अच्छे से। और चिराग, देशना, दिशा, सबकी कॉपी कंप्लीट हो रही है? तन्मयता, कॉपी कंप्लीट करिए बेटा। कल आप लोगों से बात करेंगे, बताइएगा कितनी कॉपी कंप्लीट हुई आप लोगों की। ठीक है, जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ाया गया है पूरे चैप्टर आने वाले हैं आप लोगों के। ग्रामर भी अच्छे से पढ़िए, ग्रामर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अनंत, दो अनंत हैं, दोनों अनंत के लिए बोला जा रहा है, अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए बेटा। तन्मयता कॉपी कंप्लीट है आपकी? तन्मयता कॉपी कंप्लीट है बेटा आपकी? कॉपी कंप्लीट कर लिए आप क्लास में हैं प्रेजेंट? आदि कॉपी कंप्लीट है आपकी? यस मैम। कितनी हो गई बेटा? कहाँ पहुँचे हैं आप? मैम चैप्टर 8। 8 में क्या दिया है? यस मैम। चैप्टर 8 में क्या है बताएंगे आप? चैप्टर 8 चैप्टर हम तो पढ़ाए नहीं, 8 कहाँ से आप लिखोगे? 8 चैप्टर है ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया आप लोगों को। पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है आप लोगों को? ठीक है, देख लीजिए सिलेबस, पहले आप लोग चेक करिए सिलेबस में कितने चैप्टर डले हैं, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। या पोर्टल में देखिए, पोर्टल में जो जो चैप्टर डला है वो आपको लिखना है। ठीक है, ओके बाय बेटा, कल की क्लास में मिलेंगे।